जय हिंद। फाइनली पूर्णिया यूनिवर्सिटी द्वारा बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट थर्ड का जो है एडमिशन का डेट शुरू हो गया है, जिसका सेशन 20 से 23 है। उसका जो है पार्ट थर्ड का एडमिशन का डेट शुरू हो गया है। आज आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि लास्ट डेट कब से लेकर कब तक है, कितना फी लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, एडमिशन ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। साथ ही साथ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे जिसका जो है पार्ट 2 में अब्सेंट या प्रमोट कर दिया गया है, उसका जो है रिजल्ट किस प्रकार सुधार होगा, वो अपना एडमिशन किस प्रकार कराएंगे। पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें जो है दिया जाएगा कि अपना जो है रिजल्ट किस प्रकार सुधार कराएंगे। यदि आपका प्रमोट या अब्सेंट कर दिया गया है, किस तरह आपको मेमो प्राप्त करना है, कैसे उसको यूनिवर्सिटी में जमा करना है, अब्सेंटी मेमो किस तरह से लेना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। यदि आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हैं और बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट थर्ड है आपका, जिसका कि सेशन आपका 20 से 23 है, तो उसका जो है पार्ट थर्ड में एडमिशन का डेट जारी कर दिया गया है, जिसका हाल ही में जो है पार्ट 2 का रिजल्ट आया है। 10-15 दिन पहले उसका जो है पार्ट थर्ड में एडमिशन का डेट शुरू कर दिया गया है। तो देख सकते हैं उसका एडमिशन का डेट जो है 8 मई 2023 से लेकर के 18 मई 2023 के बीच में उसका एडमिशन का डेट है। तो उसका एडमिशन का डेट 8 मई 2023 से लेकर के 18 मई 2023 तक उसका एडमिशन का डेट है। इस बीच में जो है आप अपने कॉलेज या जाकर के अपना एडमिशन करा सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये कुछ कॉलेज ऐसा है जिसमें कि एडमिशन जो है ऑनलाइन होता है। जैसे मेरे अपने जानकारी के अनुसार बता दूं, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, फारबिसगंज, जीएलएम कॉलेज बनमनखी, अररिया कॉलेज अररिया, इन सारे कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें कि ऑनलाइन जो एडमिशन जो है ऑनलाइन ही हो जाता है। तो उसमें जो है विद्यार्थी को कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जितने भी कॉलेज है उसमें जो है एडमिशन ऑफलाइन ही होता है। विद्यार्थी को कॉलेज जा करके ही ऑफलाइन आपको एडमिशन कराना होगा पार्ट थर्ड में। तो बात करते हैं इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो पार्ट थर्ड में एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 का एडमिट कार्ड लगेगा। उसके बाद जो है टोटल मार्क्स यानी टीआर आपको लगेगा, पार्ट 2 में आपका जो है कितना मार्क्स आया है। साथ ही साथ आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ये सारे आपको जो है डॉक्यूमेंट लगेगा पार्ट थर्ड में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यदि आप अभी तक अपना टीआर नहीं देखे हैं तो बात करते हैं अपना टीआर आप किस प्रकार देखेंगे। जैसे कि पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया हुआ, उसके बाद जीएलएम कॉलेज बनमनखी और अररिया कॉलेज अररिया, इन सब विद्यार्थी के जो है टीआर जो है कॉलेज अपना साइट पर डाल दिया गया है। तो आप जो है उस कॉलेज का साइट पर जा करके जो है अपना टीआर देख सकते हैं। आगे आपको वीडियो में बताएंगे यदि आप पूर्णिया कॉलेज से है या अररिया कॉलेज से है तो अपना टीआर किस प्रकार देखेंगे, आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है फ़ी कितना लगेगा, तो फ़ी के लिए बात कर दूँ, यहाँ देख सकते हैं नो फ़ी यानी फ़ी नहीं लगेगा। किसके लिए? SC ST स्टूडेंट के लिए। जो SC ST स्टूडेंट है उसके लिए जो है कोई फ़ी नहीं लगेगा। उसके बाद किसी भी कैटेगरी से आप गर्ल हैं, यानी कि आप गर्ल जो है चाहे वो OBC, जनरल, SC ST किसी भी कैटेगरी के गर्ल हैं तो उसके लिए जो है कोई चार्ज नहीं लगेगा। यानी मैं बता दूं, जो लड़की है उसके लिए जो है एडमिशन फ़ी नहीं लगेगा, उसके लिए एडमिशन चार्ज नहीं लगेगा। और लड़का में जो SC ST लड़का है उसका भी चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद जो है OBC जनरल का उसका जो है लड़का का एडमिशन चार्ज लगेगा। तो एडमिशन चार्ज कितना लगेगा, तो देखिए एडमिशन चार्ज जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें जो है 1200 से 1500 के बीच में लगेगा, और जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसमें जो है 1500 से 2000 के बीच में एडमिशन चार्ज रहता है। अलग अलग कॉलेज का चार्ज अलग अलग 50-100 रुपया फाजिल है, किसी का कम रहता है। तो जनरली जो है जो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है उसका जो है फ़ी 1200 से 1500 के बीच में रहता है पार्ट थर्ड का एडमिशन का, और जो प्राइवेट कॉलेज है उसका 1500 से 2000 के बीच में रहता है। किसी का 1780, किसी का कुछ, किसी का 1200, ऐसे सबका रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका आवेदन का प्रक्रिया है। तो फिलहाल बात करते हैं यदि जो है जिसका जो है पार्ट 2 में प्रमोट कर दिया गया है या अब्सेंट कर दिया गया है तो वो अपना रिजल्ट किस प्रकार सुधार करेंगे। ठीक है, तो प्रमोट वाला पहले ध्यान दीजिए कि पहले अपना टीआर देखेंगे। टीआर देखने के बाद जो है आपको टीआर देखने के बाद यदि आपका जो है प्रमोट कर दिया गया है तो प्रमोट करने के बाद जो है आपको ध्यान देना है, पहले उसमें आपको टीआर में देखना है कि कहीं तो प्रमोट किस कारण से है। यदि किसी सब्जेक्ट में 1 या 2 मार्क्स के कम आने के कारण है तब तो अलग बात है, उसका चैलेंज का डेट आएगा तो आपको चैलेंज करना है। यदि उसमें आप जो है अपना सब्जेक्ट जैसे देखते हैं उसमें कहीं AB लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको जो है अब्सेंट कर दिया गया है। अब्सेंट करने के बाद उसका क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार आपका रिजल्ट सुधार होगा, अब इस वीडियो में आपको बात करते हैं। यदि आपका टीआर में AB लिख दिया गया है यानी आप अब्सेंट है तो उसके लिए जो है आपको रिजल्ट सुधार करवाने के लिए सबसे पहले जो है जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उस कॉलेज में जो है इस प्रकार आप आवेदन लिखेंगे। आवेदन में क्या लिखना है, सेवा में केंद्राध्यक्ष महोदय। उसके बाद जिस कॉलेज में आपका जो है
एग्जाम हुआ था उस कॉलेज का उसके बाद नाम देना है। जैसे कोई विद्यार्थी पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया का है और उसका एग्जाम MIT रामबाग में हुआ था, तो वहाँ लिखेगा सेवा में केंद्राधीक्षक महोदय महाविद्यालय MIT रामबाग पूर्णिया। यानी जिसका जो है पार्ट 2 का एग्जाम जहाँ पर हुआ था उस कॉलेज का यहाँ पर आपको नाम देना है। उसके बाद द्वारा प्रधानाचार्य महोदय, ठीक ना, जिस कॉलेज का है उस कॉलेज का आपको नाम लिखना है। उसके बाद विषय में लिखना है DP पार्ट 2, जो सब्जेक्ट में आपका रहेगा तो वह सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद अटेंडेंस मेमो निर्गत करने के संबंध में। उसके बाद लिखना है महाशय सभी ने निवेदन है कि मैं डिग्री पार्ट 2 का परीक्षार्थी हूँ, मुझे अंकित विषय यानी जो सब्जेक्ट में आपका जो है एब्सेंट कर दिया गया है उस सब्जेक्ट में नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद सब्सिडी रहेगा तो उसमें SUB सब्सिडी लिख दीजिएगा, यदि वो ऑनर्स रहेगा तो पोस्ट में HONRS लिख दीजिएगा। का मेमो एवं उपस्थिति आवश्यकता है जिसे प्राप्त किया जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपको जो है जिस कॉलेज में क्या आप स्टूडेंट है उस कॉलेज के नाम से पहले एक जो है आपको आवेदन लिखना है और उस कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा जो है इस आवेदन को फॉरवर्डेड कराना होगा, ठीक है ना, फॉरवर्डेड कराना होगा। उसके बाद आपका जो है पार्ट 2 का एग्जाम जिस कॉलेज में हुआ है, ठीक है, उस कॉलेज में आप इस आवेदन को लेके जाएंगे, वहाँ से आपको जो है एक एब्सेंटी और मेमो निकाल के देगा। यदि आप जो है यानी वास्तव में जो है एग्जाम दिए हैं पार्ट 2 का, फिर भी किसी कारणवश उसमें AB लिख दिया यानी एब्सेंट लिख दिया है, तो उसके लिए ये प्रक्रिया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अपना जिस कॉलेज में एग्जाम दिए हैं उस कॉलेज जाएंगे, वहाँ आपको जो है कॉलेज के द्वारा जो है इस आवेदन के आधार पर, इस फॉरवर्डेड आवेदन के आधार पर वहाँ से आपको एक एब्सेंटी और मेमो निकाल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस एब्सेंटी और मेमो और इस आवेदन के बाद जो है आपको फिर उसके बाद एक आवेदन लिखना है, जो कि इस तरह से आपको एक आवेदन लिखना है, ठीक है ना। आपको फिर एक आवेदन लिखना है यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग के नाम से एक आवेदन लिखना है, ठीक है। तो उसमें लिखना है सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका प्रथम खंड है या पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, जो है तो पार्ट 2 में यदि आपका है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं सुधार करने के संबंध में। इसमें सारी चीज़ इस प्रकार लिख करके आप जो है वहाँ पर उसके इस आवेदन के साथ साथ जो है आप अपना एब्सेंटी और मेमो, ठीक है, उसके बाद वो आवेदन और एडमिट कार्ड, इन सारे चीज़ का जो है एक आवेदन के साथ लिख करके यूनिवर्सिटी का एग्जाम कंट्रोलर में डिपार्टमेंट में आपको जमा कर देना है। उसके बाद जो है आपका आवेदन सुधार हो जाएगा। बीच बीच में पता भी करना है कि सुधार हुआ कि नहीं हुआ है। तो इस प्रकार आप इस प्रक्रिया में बताएं कि यदि आपका जो है एब्सेंट है उसके लिए है, यदि आपका प्रमोट कर दिया, एब्सेंट रहने के बाद भी प्रमोट होता है, ठीक है। और यदि आपका प्रमोट किसी सब्जेक्ट में 1 या 2 मार्क्स के कम आने के कारण है, ठीक है, यदि आपका जो है प्रैक्टिकल का ही किसी का जैसे कि प्रैक्टिकल में भी एब्सेंट रहने के कारण जो है उसको परमिट हो जाता है, तो उस प्रकार आपका जो है उस तरह से एब्सेंटी प्रैक्टिकल का एब्सेंटी मेमो निकाल करके जमा करना है। तो इस प्रकार अपना जो है रिजल्ट का सुधार करवा सकते हैं यदि आपका प्रमोट या एब्सेंट है तो, ठीक है। तो अब इस वीडियो में बात करते हैं कि यदि आप जो है अभी तक अपना TR नहीं देख पाए हैं तो TR किस प्रकार देखेंगे, पार्ट 2 का TR अपना किस प्रकार देखेंगे। यदि आप पूर्णिया कॉलेज से हैं तो जनरली आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है गूगल या क्रोम में सर्च करना है पूर्णिया कॉलेज। क्या सर्च करना है दोस्तों? पूर्णिया कॉलेज। पूर्णिया कॉलेज आपको सर्च करना है। तो चलिए हम सर्च करके दिखाते हैं किस प्रकार अपना जो है TR देखेंगे। पूर्णिया कॉलेज सर्च करना है। पूर्णिया कॉलेज सर्च करने के बाद एक आपको टैब खुल के आएगा purniacollege.ac.in, इस पर आपको क्लिक करना है। तो उसी तरह यदि आप पूर्णिया कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ देख सकते हैं कि रिजल्ट वाले सेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपको जो है सभी का जो है TR जो है देख सकते हैं। TR पार्ट 2 बैचलर ऑफ साइंस BSc का TR, BCom का TR दिया हुआ है। उसके बाद आर्ट्स का भी TR नहीं दिया हुआ क्योंकि आर्ट्स का रिजल्ट आज जो है जारी ही हुआ है, तो इस कारण जो है आर्ट्स का रिजल्ट नहीं दिया हुआ। यहाँ पार्ट 1 का भी TR दिया हुआ है। यहाँ से आप जो है TR को क्लिक करने के बाद जो है डायरेक्ट आपको TR डाउनलोड हो जाएगा। चलिए आपको क्लिक करके भी दिखा देते हैं। तो इस प्रकार अपना जो है TR देख सकेंगे। इसी तरह यदि आप अररिया कॉलेज के हैं तो इन सारे कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसका कि TR उसका कॉलेज का साइट पर दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। कुछ कॉलेज ऐसा है जिसका TR देखने के लिए आपको जो है कॉलेज जाकर के ही TR देखना पड़ेगा। तो कॉलेज आप एक साथ जाएं, कॉलेज भी चले जाएंगे, TR भी देख लेंगे और अपना जो है पार्ट 3 में एडमिशन भी करा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें पूर्णिया यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसमें जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो है BSc मैथ का, उसके बाद सब्सिडी की भी तैयारी कराई जाती है इस चैनल पर। धन्यवाद।